सर्दियों में घर के काम और खाने पकाने का स्केड्यूल हर बिजी हाउसवाइफ के लिए चैलेंजिंग होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने विंटर फूड प्रेप रूटीन। इससे ना सिर्फ ये कि आप जो है वो पूरे हफ्ते का खाना आसानी से मैनेज कर सकती हैं, बल्कि हर दिन का खाना आप स्ट्रेस फ्री होकर और कम टाइम में बना सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी हाँ जनाब, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और आज मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है छुट्टी के दिन से। आज बच्चे जो हैं वो घर पर थे और जनाब इन्होंने आज बड़ी बेटी मोमिना जो है वो कहती है आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल वेलकम जनाब, आइए और बनाए मेरे साथ। तो बस फिर आज इसको भी साथ में लगाया हुआ था और हम यहाँ पर मिलके माँ बेटी अच्छा सा नाश्ता बना रहे थे। तो चलिए जनाब झटपट यहाँ पे मेरा नाश्ता भी रेडी हो रहा है और साथ में हम अपने टॉपिक का भी आगाज़ करते हैं। तो जनाब आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तमाम पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने अंत तक ज़रूर इसको देखना है। तो मील प्लानिंग तो बिल्कुल ज़रूरी है। आज क्या खाना पकाएं, बस ये हर घर की टेंशन है और हम लेडीज़ भी इसी को सोचने में बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देती हैं कि आज घर में क्या पकाया जाए। तो अगर हम जो है पूरे वीक की प्लानिंग कर लेना तो बड़ा काम ज़बरदस्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे अपने पूरे वीक की प्लानिंग। हर घर में फैमिली मेम्बर्स डिफरेंट होते हैं और उनकी चॉइस भी डिफरेंट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें फिर अपना मील प्लान करना पड़ता है कि हमारे घर में किसी के घर में मीट ज़्यादा बनता है, किसी के घर में वेजेस ज़्यादा बनती हैं और किसी के घर में ग्रेन ज़्यादा बनती हैं। तो बस फिर आपने अपने नीड के अकॉर्डिंग और अपने मेंबर्स के घर के जितने अफराद हैं उनके अकॉर्डिंग और उनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए पूरे वीक का जो है वो आप प्लान अगर बना लेती हैं ना, सैटरडे या संडे को 1 घंटा हमारा चलो अगर हम इस पर लगा भी लेते हैं कि हम सोच लेते हैं, नहीं वैसे 1 घंटा लगता नहीं है, इससे कम ही टाइम में हमारा पूरा मील प्लान जो है वो प्लान रेडी हो जाता है। तो बस ये आपने उसके अकॉर्डिंग अपना जब प्लान रेडी कर लिया उसको आपने पेपर पर नोट डाउन कर लिया। एक रजिस्टर जो है वो इसके लिए मस्ट रखें या कुछ अपनी एक फ़ाइल बना लें जिसके अंदर आप ये पेपर्स जो है ना वो अपनी मील प्लानिंग वाले वीकली वो आप ज़रूर उसमें असम्बल कर दिया करें। चैलेंज ये हमारा फर्स्ट काम ये हो गया कि हमारा मील जो है वो प्लानिंग हो गई, हमने जो पूरे वीक की प्लानिंग कर लिया। अब हम जो है सेकेंड नंबर पर जब हम ग्रॉसरी करने जाते हैं तो फिर हम इसी के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रॉसरी करेंगे, क्योंकि अब हमें पता होगा कि इस वीक में हमें ये वेजेस चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो शॉपिंग करेंगे। अच्छा, इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो हमारा टाइम भी बच जाता है, हमारे पैसे भी बच जाते हैं और चीज़ भी वेस्ट होने से बच जाती है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाता है। चलिए जनाब, यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका था। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ। जब हमने प्लानिंग कर ली, ग्रॉसरी कर ली, उसको आके सेट वेट कर लिया अपनी चीज़ों को, तो फिर अब जो है वो हम क्या करेंगे कि अब हमने उसके अकॉर्डिंग काम स्टार्ट करना है। तो सेकेंड नंबर पर हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हम वही अच्छे जो हमारे चिकन है उसकी कैटेगरी बना लेंगे। जिस तरह आप वीक का चिकन लेकर आते हैं ना, तो चिकन को भी आपने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेना है। जिस तरह बोनलेस चिकन आप लेके आ रहे हैं या फिर आप जो है वो दूसरा पकाने के लिए चिकन लेके आ रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लें कि जो हमने डेली बेसिस पे हंडिया में यूज़ करना है उसके लिए चिकन के अलग मैं बना लेती हूँ पैकेट्स, और जो बोनलेस चिकन होता है उसके अलग। फिर उसमें भी मैं देख लेती हूँ कि कौन से जो है वो मेरे पिज़्ज़ा बनना है लंच में, अगर बच्चों के लिए जो हम उनको स्कूल के स्कूल लंच के लिए जो है वो अलग से हमने एक मेन्यू बना के रखा हुआ है, जिसमें जो है ना वो एक दिन बच्चों को मैं जो है वो पिज़्ज़ा दे देती हूँ, एक दिन उनको जो है वो सैंडविचेस बना दिए, एक दिन उनको हम मैक्रोनीस बना दी या पास्ता बना दिया। तो इस तरह करके ना डिफरेंट चीज़ें दे देती हूँ। एक दिन उनको जो है बर्गर बना दिया घर में या शवारमा बना दिया, और वीक में 1 डे जो है उनका हम लोग जो है वो एक जंक फूड डे हो जाता है। तो इस तरह से डिफरेंट जब आप प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं ना, तो बच्चों के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है और हमारे लिए भी। अच्छा, तो कुछ चिकन जो है उसको मैं बोनलेस पीसेस में डिवाइड करके उनके पीसेस बना के रख लेती हूँ, और कुछ जो है उसको मैरिनेट चिकन करके ना वो भी अलग से पैकेट्स बना के रख लेती हूँ, तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है। तो चलिए जनाब, अब हम चलते हैं और बनाते हैं अपने शामी कबाब। अच्छा, आज यहाँ पे मैं आपके साथ जो शामी कबाब है उसकी रेसिपी डिफरेंट वाली शेयर कर रही हूँ। इसमें हम लोग मैंने क्या किया है कि बिल्कुल जो वाइट वाले चने होते हैं ना उनको भिगो दिया था, उन्हें बॉईल कर लिया था, और वो मैंने जो है ना यहाँ पर तकरीबन आधा किलो यानी ½ kg के करीब लिए थे। इसी तरह ½ kg इसमें मैंने बोनलेस चिकन जो है उसको बॉयल कर लिया था, और तकरीबन ½ kg आप समझ लें इसमें आलू भी मैंने डाल लिए थे। तो बस उसको भी बॉयल करके मैश करके इन तीनों चीज़ों को मैंने ऐड कर लिया था। इसमें
इसमें मैंने प्याज जो है और हरी मिर्चें और हरा धनिया इन चीज़ों को चॉप कर लिया था, उनको डाल दिया था और बारीक यानी कि आपने कटिंग करके इसको डाल देना है। उसके बाद आपने इसमें ज़रूरत इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देने हैं, जो कि मैंने तकरीबन इसमें चाट मसाला, नमक, सुरख मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, तो स्पाइसेस आपको पसंद हो वो आप इसमें ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट इसमें सारे ही मसाले ऐड कर दिए थे। तो बस ये यहाँ पर हमारा जो है कबाबों का मसाला बन के रेडी था और बस अब हम जल्दी से इसको फ्राई करेंगे और बच्चों को भी देंगे और बाकी जितना बचेगा उसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी कबाब बना के। तो बस इस तरह कबाब जो है वो हर टाइम ऑलमोस्ट मैं रखती हूँ अपने फ्रिज में, ताकि जो है ना जब भी आपके गेस्ट आएँ तो बस झटपट आप निकालें, उसको फ्राई करें और उनके आगे सर्व कर दें। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप समोसे, रोल और डिफरेंट नगेट्स इस तरह की चीज़ें भी आप बना के इसको घर में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आप बाज़ार से लाएँ तो वो पता नहीं किस तरह के हों, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो उसको घर में ही बनाया जा सकता है। चलिए जी चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और इसमें हम जो है वेजिस की बात कर लेते हैं। तो जनाब आपके वीकली जो भी वेजिस बननी हो आप उनको भी बना के इसी तरह से अच्छे से धो धा के साफ़ करके उनको भी बना के रख सकते हैं। जिस तरह मैंने इस वीक में मेथी बनानी थी तो मैंने उसको धो के अच्छा सा बना के उसको फ्रीज़ कर लिया था पैकेट्स बना के। इसके अलावा जो आपकी डिफरेंट वेजिस होती हैं जो आप पूरी वीक की लेके आते हैं, जैसे गाजर हो गई, बंद गोभी, शिमला वगैरह, तो उनको भी कटिंग करके इसी तरह पैकेट्स में बना के अगर आप फ्रीज़ कर देते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। जब भी आपने पास्ता बनाना है, मैक्रोनीस बनाने हैं तो वो झटपट आपके बन के रेडी हो जाते हैं। फ्रोज़न पराठास भी आप जो है वो करके रख सकते हैं। पराठास की भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है और उसमें आप घर में भी उसको पराठास को जो है बना के इसी तरह से फ्रीज़ करके रख सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। अदरवाइज़ आप बाज़ार के भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पराठा में मैं बात करूँगी कि इसमें तो बहुत सारी ऑप्शन है और स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि आप मूली के पराठे हैं, बंद गोभी के पराठे हैं, आप उसके आलू के पराठे हैं, डिफरेंट तरह के पराठे आप यूज़ कर सकते हैं अपने मील में। की दाल के पराठे हैं, किसी भी कोई भी सब्ज़ी दाल बच जाती है तो नेक्स्ट आप उसको नाश्ते में जो है वो पराठे की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि वो जो लेफ़्ट ओवर हमारा सालन होता है वो भी यूज़ हो जाता है और नेक्स्ट जो है उसमें हम एक वैरायटी भी आ जाती है, पराठे की फॉर्म में बच्चे खा भी लेते हैं। तो भाई पराठास की तो सर्दियों में भरपूर रेंज हमारे पास मौजूद होती है तो आप कुछ भी इसमें से ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो बड़ा ही मज़ेदार बनता है, क्योंकि अच्छा बच्चे जो है ना कबाब भी बड़े शौक़ से खाते हैं मेरे तो स्पेशली, और पराठा भी। तो कबाब्स भी डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं, जिस तरह से आलू वाले भी बनते हैं, चिकन वाले भी बनते हैं और शामी वाले भी। शामी के भी कई रेसिपीज़ हैं। आज ये मैंने एक डिफरेंट रेसिपी ट्राई की थी और बहुत ही मुझे उम्मीद थी कि अच्छा बनेंगे और जब मैंने इसको ट्राई किया तो वाकई मज़ा आया, बहुत मज़े के बने। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो है वो आप मेरे यहाँ तो जो मेरा वीकली प्लान होता है, पहले मैं नहीं बनाती थी लेकिन जब से मैंने ये ट्राई किया है ना, इस तरह से वीकली प्लान करके चीज़ें लानी शुरू की हैं और बड़ी आसानी होगी है, इससे एकदम जो है ना लाइफ में चेंज आया है। सो पहले जो आप सोचते रहते थे, इतना टाइम आपका वेस्ट होता था कि भाई अब क्या बनाएं, किस तरह बनाएं, सारे एक से पूछ रहे हैं और बस सोच में पड़े हुए हैं कि अब ये चीज़ है ये नहीं है। तो अब ये मसला बड़ा सॉर्ट आउट हो गया है। अच्छा, इसी तरह से हमारे यहाँ जो है ना चावल ज़्यादा बनते हैं, जिस तरह वीक में 2 डेज़ जो है वो राइस बनते हैं, बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया। ये बच्चे आपको पता है बहुत शौक से खाते हैं। तो इसी तरह से 3 दिन आप चिकन बन गया, 2 दिन बीच में कोई दाल बन गई और जनाब बीच में आपने एक आध दिन सब्ज़ी बना ली। तो सब्ज़ी मेरे घर में बहुत कम बनती है, तो ज़्यादा नहीं बनती है, तो लेकिन ये कि बनाती ज़रूर हूँ, कोशिश करती हूँ वीक में 1 या 2 डेज़ तो लाजमी सब्ज़ी बनाऊँ। जनाब जब इस तरह बदल बदल कर हम मेन्यू बनाते हैं और उसको फिर अपने हर वीक का डिफरेंट मेन्यू डिसाइड करते हैं ना, तो फिर एक वैरायटी भी आती है। और ये देखिए जनाब, यहाँ कबाब इतने ज़बरदस्त ये बने थे ना, बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। अब जनाब बात कर लेते हैं अपने स्नैक्स की। स्नैक्स में शाम के टाइम समझ में नहीं आ रहा होता, बच्चे अक्सर जो है ना शोर में जा रहे होते हैं कि क्या बनाया जाए और क्या खाया जाए, भूख लगी है। तो उस टाइम के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप हलवा बना के रख लें। जिस तरह मैंने अपनी पिछली रेसिपी में आपके साथ लड्डू की रेसिपी भी शेयर की थी अपने एक व्लॉग में, सो वो भी आप बना के रख सकते हैं। इस तरह हलवा जो है ये भी मैंने सूखा हलवा जिसको बोलते हैं बच्चे मेरे, सूखा हलवा बोलते हैं, कोई टुकड़ी वाला हलवा बोलता है, तो ये भी बना के रखा हुआ था। ये भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। स्नैक्स में आप डिफरेंट तरह की चीज़ें बना के रख सकती हैं जो मतलब आपके बच्चों को पसंद हो। दूध के साथ इस टाइम आप दे सकते हैं, तो वो एक बड़ा एक हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो मैंने बच्चों को भी पिछले दिनों बड़ा शौक आया था पोटैटो बॉल्स का, तो मैंने वो भी बना के इनको खिलाई थी, वो भी बड़े मज़े की बनी थी। शाम में मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कुछ ना कुछ जो है ना हेल्दी बना के दिया जाए, जो बच्चे पसंद भी करें और उनके लिए फ़ायदा भी हो।
अच्छा जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जनाब अगर हम इसी तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट होता है वो बना के रख लेते हैं घर में, हरी मिर्चें हैं उनको बना के, धनिया पुदीना ये चीज़ें तो मस्त बना के रख लेनी चाहिए ना, ताकि वो बॉक्सेस में डाल के, ताकि वो ख़राब भी ना हो और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इमली की चटनी हो गई, ग्रीन चटनी हो गई और जनाब टमाटर का पेस्ट हो गया। कुछ लोग तो प्याज को भी जो है ना वो उसको इस तरह से फ्राई करके उसका भी बना के रख लेते हैं। देखिए मैं वो प्याज वाला काम अभी नहीं किया क्योंकि वो मुझे फ़्रेश ही पसंद है, तो इसलिए मैं फ़्रेश ही जो है हमेशा वो साथ ही उसको फ्राई करके और फिर ही इंडिया में डालती हूँ। तो जनाब इस तरह ये छोटी छोटी सी हमारी चीज़ें होती हैं जिनका हम थोड़ा सा ख्याल रखें तो बस फिर काम बड़ा आसान हो जाता है। और वीकली जो है ना वो बड़ा अच्छा सा प्लान अगर आपका हो जाए ना तो बस फिर पूरा हफ्ता बड़ा ही सुकून का गुजरता है, टाइम भी बड़ा बचता है और हमारे पैसे भी बचते हैं, सब कुछ बचता है। सर्दियों में तो ये गाजर का हलवा, सूजी का हलवा और इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं और फिर लोग बना के भी रखते हैं इनको। आज बच्चों की भरपूर फरमाइश पे मैंने भी यहाँ पे हलवा बना लिया था और बस गैस भी यहाँ चली गई थी, तो बाकी एंड के जो काम था वो मैंने सिलेंडर पे किया था। इसी तरह से अगर ब्रेड आपके पास बच जाए ना तो उससे भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज जो हैं वो बन सकती हैं। और अगर और कुछ समझ ना आ रहा हो तो मैं तो बस फिर उसकी कटिंग करके जल्दी से उसके मज़ेदार से पकौड़े बना लेती हूँ और बच्चे बड़े ही पसंद करते हैं और वो शौक से खा लेते हैं। तो बस इसी तरह से मैं अपना जो है ना काम चला लेती हूँ। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिए जनाब यहाँ पर हमारा ये सूजी का हलवा बन के रेडी हो गया था और इतना मज़े का लग रहा था। एंड के ऊपर मैंने इस पर ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी क्रश करके डाल दिए थे और फिर इसकी कटिंग कर दी थी, तो ये बड़ा ही प्यारा टुकड़ी। अच्छा इसका फ़ौरन हमें टुकड़ी में जो है ना वो डिवाइड करना होता है, मतलब इसकी कट्स लगा देना, क्योंकि जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो फिर इसमें ये इस तरह से आप जो है ना वो कट्स नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपने जैसे ही इसको डिश आउट करना है साथ ही निकाल लेना है और इसको कट्स लगा लेने इसमें। ये देखिए जनाब हमारा ये इतना मज़ेदार सा बन के रेडी हो चुका था। सो जनाब आपने जो है वो जल्दी जल्दी कमेंट्स में आके मुझे बताना है कि आप लोग अपना मील प्रेप जो है वो किस तरह करते हैं, वीकली प्लान क्या करते हैं, कि क्या मेन्यू बनाते हैं, किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं। और आई होप कि मेरी आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, कुछ हेल्प मिली होगी। तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें और जनाब मुझे जल्दी से ये भी बताया करें कि मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा लेकर आऊँ और किस टॉपिक पे आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़। ये रात के खाने में मैंने बनाए थे चनों वाले चावल, ये भी भरपूर फरमाइश पे अपने बच्चों की बनाए थे, बड़े ही दिनों के बाद बनाए थे, तो इतने मज़ेदार टेस्टी से बने थे ना, तो बहुत ही मज़े का खाना बन गया था मेरा। चलिए जी आप मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।